गुरु कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और किसके द्वारा मिलेंगे, ऐसे ही मन में हमारे सवाल आते हैं जब हम भक्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं। जी हाँ, मन फिर चाहता है कि अब किसी तरह से जल्दी से गुरु की शरणागति मिल जाए और मन से सारे भोग विकारों का नाश होके हमें भगवत प्राप्ति, अपने गोविंद की प्राप्ति हो जाए। जी ऐसे ही सवाल उठते हैं और ऐसे ही सवाल दास दीपक के पास आते रहते हैं। तो गुरु गोविंद की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से दास अपने इस वीडियो में इस सवाल का जवाब देने के लिए हाजिर है। मैं अपनी बात तर्क संगत रखूंगा, मानना ना मानना आपके ऊपर है। फिर ये बोलूंगा, हाथ जोड़ के सनातन हित में अंत में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक दास दीपक के साथ, अपने मित्र सखा दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। और जैसा कि मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कि एक सुंदर सा भाव, फिर आगे की बातें। इस मन को क्या समझाऊं, ये तो बावरा हो बैठा है। इस मन को क्या समझाऊं, ये तो बावरा हो बैठा है। जब से देखा वृंदावन को, ये तो ब्रज का हो बैठा है। जब से देखा वृंदावन को, ये तो ब्रज का हो बैठा है। और यही सच्चाई है मित्रों, जो एक बार वृंदावन को, ब्रज धाम को देख लेता है, वो सदा के लिए ब्रज का हो जाता है, वृंदावन की गलियों में बावरा बन के खो जाता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है आप सबके समक्ष अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। जी हाँ मित्रों, आप सबके सम्मुख आकर अपने मन की भाव रख के आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देके गुरु संतों के आशीर्वाद से मन गदगद हो जाता है। और मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि प्रभु ने मुझे इस काम के लिए चुना, मेरे अंदर ये भाव प्रकट किए। करते हो तुम कन्हैया, देखो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। गुरु गोविंद की कृपा से गा पा रहा हूँ, जो बोल पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, अपने गोविंद की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, गुरु के शरणागति में ये बोल पा रहा हूं। तो मित्रों, बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है और ये मन में उत्पन्न होता है कि अब गुरु कैसे मिलेंगे। अब हम प्रभु के पाना चाहते हैं तो गुरु कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले अपने अंदर धीरज रखना शुरू करो। भक्ति मार्ग सब्र का और धीरज का मार्ग है। संसार उतावलेपन का मार्ग है। पैसा कैसे कमाना है, जल्दी से कमाना है, अरे नहीं ये काम करो, ये टारगेट पूरा करो, यहाँ माल भेजना, पैसा आना। संसार उतावलेपन, क्योंकि माया चंचल होती है और मन को चंचल बना के हमेशा जल्दबाजी करवाती है। लेकिन भक्ति मार्ग संयम का, सब्र का मार्ग है, शांति का मार्ग है। यहाँ शांति के साथ, सब्र के साथ अबे आपको प्रभु का नाम का दामन थाम के आगे बढ़ना है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें माला जाप कैसे करनी है, उसके क्या है। तो ये माला से अपने आप को शुरुआत करो। मैंने ये बताया था, पूछा गया था कि गुरु बिना माला कर सकते। जी हाँ, आप माला कर सकते, शुरुआत तो करो। जैसा कि आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता, अभी छोटा है, लेकिन उसे बोलना आ गया, आप उसे घर में का खा का ABCD या कोई ना कुछ सिखाते रहते हो ताकि बच्चा अभी से प्रिपेयर होना शुरू हो जाए। ऐसी माला, ये माला ही आपको गुरु से मिलवाएगी। जी हाँ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं और ये समझने का विषय है। माला आपको, माला कैसे मिलवाएगी? जी हाँ, ये माला ही आपको गुरु गोविंद से मिलवाएगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब भी माला की स्टार्टिंग करें तो आप बड़े संयम और सब्र के साथ और एक मंत्र जपे। क्या? श्री गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र, श्री गदाधर, श्री वास आदि गौरभक्त वृंद। ये मंत्र जप के आप महामंत्र की माला करो, चाहे 2 करो, चाहे 4 करो। ये मंत्र सिर्फ एक बार जपना है, इसकी माला नहीं करनी, एक बार जपना है। श्री गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र, श्री गदाधर, श्री वास आदि गौरभक्त वृंद। इसके बाद अपनी माला जपनी शुरू करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला झोली के अंदर होनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए, ना ही किसी को बताना कि हमने कितनी माला करी। ये याद रखना, गुप्त रखना है। माला 2 करो, 4 करो, जितनी करो, कोई भी वो नहीं है, लेकिन इतना हो सके मन को शांत करके एकांत भाव में माला करो और दिखावे के पर्पज से नहीं। बस ये जैसा खाया अंदर जाता है, वैसी माला का भाव आपके अंदर ही होना चाहिए। और दिन में जब भी आप माला करो, 2-4 कर ली, फिर आपका शाम का मन हुआ, फिर दोबारा माला का मन हुआ, तो फिर एक बार फिर मंत्र पढ़ लो। श्री गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र, श्री गदाधर, श्री वास आदि गौरभक्त वृंद। ठीक है, फिर माला कर लो 2-4। तो आपने इस जो पहला मंत्र उसकी एक बार बोलना है, माला नहीं करनी, बोलना है, फिर माला करनी है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये माला देखो, भक्ति मार्ग में चलेंगे तो अपराध होंगे, क्योंकि हम संसारिक लोग हैं, भक्ति मार्ग जानते नहीं। भक्ति मार्ग में अपराध होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति में आगे होते जाओगे, संतों की शरणागत पाते जाओगे, सारे अपराध माफ होते जाएंगे, समझ लो खत्म होते चले जाएंगे। प्रभु अपने आप कृपा करते हैं। प्रभु को पता है, ये तो माया में पता है, माया में बंधा हुआ इंसान है,
ठीक है, ये तो भोगी इंसान है, लेकिन आज ये आ रहा है मेरे पास, तो बस अब इसका उद्धार निश्चित है। तो प्रभु की शरण में चलते जाओ, बेगर बेस्वार्थ के, किसी से कोई बदला नहीं लेना, किसी से कोई इच्छा नहीं रखनी। दुश्मन के प्रति भी भाव त्याग दो, क्योंकि भक्ति मार्ग प्रेम मार्ग है। यहाँ किसी प्रकार की हिंसामयी सोच नहीं होनी चाहिए। हमेशा अहिंसावादी रहो और सकारात्मक सोच के साथ, क्योंकि प्रभु ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। इस एनर्जी की शरण में रहोगे तो पॉजिटिव रहो और सबका भला सोचो, हित सोचो। बदलाव कोई नहीं लेना। संसार में जो भी द्वेष भाव है उसे त्याग दो, क्योंकि हरि शरण में आए तो समझ लो हरि ने अपना लिया है। याद रहे, हरि की कृपा से हरि शरण में आते हो, वरना नहीं आ सकते। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम ब्रजधाम आ सके, हरि का नाम जप सके। तो यहाँ क्लियर हो गई। तो माला जब भी आप जपो, आराम से शांत भाव से हो और मन में एक भाग प्रभु से बोलो करो, हे गोविंद, मुझे आप गुरु रूप में मिलिए, गुरु शरीर रूप में मिलिए। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कईयों को बताई है और उन्हें मिले भी ऐसे हैं। और माला कीजिए क्या, हे गोविंद गिरधर गोपाल, मन में बोलो। प्रभु अशकों की भाषा, मौन की भाषा समझेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, एकांत में बैठे तो बोल के बोलो, हे गोविंद, मुझे आप गुरु रूप में शरीर रूप में मिलिए, ताकि उनके द्वारा मैं आपको पा सकूं। हे गिरधर गोपाल, मुझ पे दया करो, मुझ मलिन पतित पे कृपा करो। हे करुणामय राधा रानी, करुणा बरसाओ, मुझे गुरु का संग कराओ, संतों का संग कराओ। अरे संतों का संग होते, गुरु का संग होते ही देर नहीं है भक्त और भगवान के मिलन में। ये एक सच्चाई बता रहा हूं। मुझे जो इतनी बातें आती प्रभु कृपा से तो आती है, वरना मैं तो मलिन पति, जिसने कभी स्कूल न पढ़ा, स्कूल की हिंदी से ढंग से नहीं आती। आज संतों की वाणी इस मलिन पति के कानों में जाकर मन गदगद हो जाती, जो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। ये हरी कृपा तो हो रही है। कृपा की न होती श्री जी, आदत तुम्हारी तो सुनी रहती, अदालत तुम्हारी। हे गोविंद, तेरी अदालत सुनी रहती अगर तेरी कृपा नहीं होती। कृपा हो रही है तभी तो मैं इतनी बातें बोलता हूँ, आप सब दुनिया भर से मुझसे जुड़े। तो माला करते करते किसी के प्रति मन में द्वेष भाव मत लाओ। आएंगे, माला आएगी तो माला से अंदर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आएगी, भाव उत्पन्न होंगे नकारात्मक, वो छुटवाएंगे। ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल माला करो, किसी भी तरह माला से मन हटे, घबराओ मत। माला अपना असर कर रही है, मन भटक रहा है तो असर कर रही है, ये सुन लो। आपको मैंने क्या बताया, मन भटक रहा है समझ लो असर कर रही है। बस माला अपने एकाग्रचित हो गए, नहीं मन से हट रहा, मतलब एकाग्रचित मन नहीं हो रहा, फिर भी माला करो, बेमन से करो। कहते हैं कभी कभी बेमन से भी करना पड़ता है सामने वालों को खुश करने के लिए, तो ये अपने लिए बेमन से करो। ये माला आपको प्रभावित करेगी, आपका हृदय शुद्ध करेगी। जी हाँ, मैं इसके लिए एक अलग से अच्छा वीडियो बनाऊंगा जब भी प्रभु प्रेरणा देंगे। तो आज ये गुरु के ऊपर बात चल रही है, तो ये माला ही आपको जब जपते रहोगे तो माला ही फिर आपको एक दिन ऐसा आएगा कि गुरु के प्रति आप कोई ना कोई गुरु, जैसे मैं प्रेमानंद बाबा जी को सुनता हूँ, विनोद बाबा जी को सुनता हूँ, और भी गुप्त हैं, गुप्त गुरु जो संत होते हैं जो चुपचाप दीक्षा देते हैं, बताते नहीं। संत देखो, मैं एक पहले बोलूं, प्रभु से ये बोलो, प्रभु मुझे ऐसा गुरु, इस गुरु रूप में जो विरक्त हो और मुझे विरक्त कर दे। आजकल देखो हर कोई गुरु बन जाता, हर कोई, इसे कहते हैं कान छेदना। कृपालु जी महाराज करते हैं, हर कोई कान छेदने बैठा नहीं। गुरु मंत्र उससे लो जो खुद विरक्त हो, जिसकी वाणी इतनी शुद्ध हो, जिसका मंत्र कान में हमारे पढ़ते हमारे मन में विरक्ता आ जाए। ये भी मिलेंगे, ये प्रभु से बोलो, सब प्रभु देंगे। ऐसा कई लोग कहते हैं कलयुग में गुरु नहीं है, पहले आप तो उसके काबिल बनो। दूसरी बात, अब अपने आप को उसके काबिल बनाओ। गुरु जी ऐसे नहीं मिलते, पहले अपने आप को उसके काबिल बनाना पड़ता है। ये बात कान खोल के आप ध्यान से समझ लो। पहले के जो द्वापर युग थे 20 साल 25 साल, वो अपने शिष्यों की परीक्षा लेते थे। आज भी है, प्रेमानंद बाबा के पास चले जाओ, वो भी कहते हैं पहले ठीक है आप ये वाला जो उनका मंत्र होता है वो देते हैं, कहले आप ये मंत्र जपो, फिर गुरु मंत्र बाद में देते। वो चेहरे से पहचान लेते हैं कि हाँ अभी भक्ति मार्ग में आ गया, तो प्रेमानंद बाबा खुद ही बुला लेते हैं, आप आ जाओ दीक्षा ले लो। तो यही सच्चाई है, गुरु की दृष्टि अपने आप पहचान लेती है कि मेरा शिष्य अब गुरु मंत्र के, गुरु दीक्षा के लायक हो गया। तो इसलिए आप हो और बन सकते हो, बस ये नाम जप माला करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पद पर निरंतर चलते रहो, यही माला आपको गुरु से मिलवाएगी और वो विरक्त गुरु मिलेंगे। गुरु का मतलब है क्या था, गुरु जो गुरूर मिटा दे। गु माने अंधकार, रू माने उजाला, जो अंधकार से उजाले की ओर लाए। संसार के अंधकार, उजाला के अध्यात्म, जो माया से निकाल के मायापति की ओर, अरे ब्रह्मांड के सबसे पति त्रिलोकी नाथ की ओर लेके आए, वो गुरु है। जो सरल हो, सात्विक हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो, वो गुरु है। जो देने के लिए बैठा हो, ना कि लेने के लिए। और हाँ, जब भी गुरु धारण करो, गुरु को कुछ ना कुछ दक्षिणा दे के आओ, और जब भी मिलने जाओ कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, गुरु के घर खाली नहीं जाते। ये आपका है, ये आपके लिए मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा गुरु कैसे मिलेंगे। उतावले मत बनो, मेरी 2 माला तो सामने वाले की 4 क्यों। अरे भाई, आपकी भक्ति अपनी है, उसकी भक्ति अपनी है। तो एक गुप्त रूप से आप भक्ति करो, और मैं जरूर बताऊंगा
अगले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया है कि माला से हमारे अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या घटेगा। घबराओ मत, ये माला ही हमें संतों के सानिध्य होते होते गुरु के शरण में ले जाते हुए गोविंद से मिलवाएगी। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो उम्मीद करता हूं दास की बात सरलता समझ आ गई है। फिर बोलूंगा, माला का दामन मत छोड़ना, चाहे मन कितना भी भटके, बेमन से करना, लेकिन करते रहना। यही माला एक दिन तुम्हें संतों के द्वारा गुरु तक और गुरु से गोविंद तक मिलवाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्त आपको दास का ये वीडियो अच्छा लगेगा। हाँ, शेयर करना मत भूलना। अगले सब्जेक्ट पे फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम। और हाँ, शेयर करना मत भूलना। याद से